सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 को वाक्य 17 से 21 तक आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने मनन चिंतन किया नवीन यरूशलेम के विषय में, योद्धा के रूप में सफेद घोड़े के ऊपर आने वाला ईसा मसीही के विषय में, और ईसा मसीह के गुप्त नाम के विषय में, और वहां पर उनके वस्त्र पर लिखा हुआ राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वो नाम के विषय में। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं उस युद्ध, वो विजय कैसे हुआ इसके विषय में। वाक्य 17 से थोड़ा पढ़ लेते हैं, 17 और 18 को। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ और महान ईश्वर के भोजन के लिए एकत्र हो जाओ। तुम राजाओं, सेनापतियों, सूरवीरों, घोड़ों, घुड़सवारों और सब लोगों का, चाहे वह स्वतंत्र हो या दास, छोटे हो या बड़े, मांस खाओ। तो स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा है और मध्य आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से कहते हैं, एक महान ईश्वर के भोजन तैयार है, उसके लिए एकत्रित हो जाओ, खाने के लिए आओ। क्या खाने के लिए है? राजाओं का शरीर, सेनापतियों का, सूरवीरों का, घोड़ों का, घुड़सवारों का, सब शैतान के छाप लगे हुए लोगों का मांस खाने के लिए पक्षियों को निमंत्रण देता हुआ हम लोग यहां पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 14 के अंदर हम लोग ईश्वर के इस विजय की घोषणा को हम लोग ऑलरेडी सुन चुका है। वो विजयी हो गया, ये घोषणा अध्याय 17 वाक्य 14 के अंदर ही हो चुका था। इसका मतलब है लड़ाई में, युद्ध में जो मरे हैं उनका मांस खाने के लिए पक्षियों को इकट्ठा करता हुआ। और उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 के वाक्य 15 में, अध्याय 13 का वाक्य 16 के अंदर ये अंतिम विजय के विषय में घोषणा हो गया। जितने भी ईश्वर के विरोधी है, कलीसिया विरोधी जो लोग हैं, उनका अंत के विषय में वहां पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हैं, प्रभु की शिक्षा के विरुद्ध अपने अपना गुट बना करके, शैतान का गुट बना करके, ईश्वर विरोधी, कलीसिया विरोधी, संत विरोधी बातें करने वालों का दंड के विषय में वहां पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और सब पक्षियों को सुनाई दे, इसलिए मध्य आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए वो सूरज से वो खड़े होकर के आह्वान करते हैं। यहां पर एक और बात है, इससे पूर्व में हम लोगों ने मेमने का विवाह भोज के विषय में सुना था। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 का वाक्य 9 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 9 के अंदर
मेमने के विवाह भोज के विषय में। लेकिन यहां पर जो भोज जो तैयार है, भोजन तैयार है, वो नहीं है, मेमने का विवाह भोजन नहीं है। ये लड़ाई का, युद्ध में जो मरे हुए लोगों का मांस खाने के विषय में। यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 17 से 20 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार का एक भीषण अवस्था को वहां पर दर्शाया, उसके साथ इस भोजन का तैयारी का तुलना कर रखा है। तो ईसा मसीह का मेमने का जो विवाह भोजन का मतलब है, हमें उस आनंद महिमा में, स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने के लिए मिल रहा है। और यहां का ये जो भोजन है, जो तैयार किया हुआ भोजन है, वो आनंद, कष्ट, दुख, आग में गिरने का, उसके विषय में बताया हुआ है। इन दोनों को तुलना है। मेमने का विवाह भोज में प्रवेश करने वाला वो है जो आनंद महिमा में, ईश्वरीय महिमा में प्रवेश करने वाला, और इस भोजन है वो आनंद, कष्ट में, दुख में, दंड जो जिसको मिला उसके लिए। ये दोनों तैयार किया है ईश्वर की ओर से। वाक्य 19 से थोड़ा पढ़ करके जाते। तब मैंने पशु और पृथ्वी के राजाओं को देखा और उन सेनाओं को भी जो घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्रित की गई थी। कहां की गई थी? हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर वाक्य 13 से 16 तक अगर पढ़ेंगे, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 13 से 16 तक, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसे 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। उसके विषय में हम लोगों ने एक क्लास लिया। मेंढक ये अपतूतों के आत्मा है जो चमत्कार दिखाते हैं। कई लोग इनसे मेंढकों के पीछे जाते हैं, चमत्कार है बोल करके, सत्य कलीसिया से जाने वाला। और सर्वशक्तिमान ईश्वर की महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्र करता है। देखो यहां पर एकत्र करता है करके। इसके बाद आगे वाक्य 15 में हम लोगों ने मनचिंतन किया था, सावधान कर रहा है। इस प्रकार का चमत्कार देख करके, बातों को सुन करके, झूठी शिक्षाओं को सुन करके आप लोग नहीं जाना, कलीसिया को छोड़ करके नहीं जाना। यहां सावधान कर रहा है, मैं चोर की तरह आ रहा हूं। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखें। वाक्य 16 में जाते हैं। उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी भाषा में हर्मगदोन कहलाता है। हर्मगदोन वो जगह है जहां पर कार्मेल पर्वत के पास निकट का एक जगह है, तलवटी नगर है, वहां तलहटी नगर, वहां पर अनेकों युद्ध हुआ था। इसका मतलब है राजा लोग, सेना लोग इकट्ठा होने वाला वो जगह है। उस जगह के विषय में यहां पर भी लिखा हुआ है। युद्ध के लिए वे लोग सब तैयार था। और आगे क्या हुआ? वाक्य 20 को पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 20। पशु बंदी बनाया गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, झूठ बोल बोलकर संत पापा के विरुद्ध में, संतों के विरुद्ध में, माता मरियम के विरुद्ध में, पाप स्वीकार ना करना है, यह मूर्ति पूजा, ये सब झूठ बोल बोल करके जो लोगों को भटकाता था, ये सब बंदी बन के आ गया। जिसने पशु के निरीक्षण में चमत्कार दिखाकर, देखो शैतान के साथ जुड़ करके अनेकों लोग चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कारों के पीछे जाने वालों सुधर जाओ, ये अंतिम समय है। उन लोगों को बहकाया था
जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की थी और उसकी प्रतिमा की आराधना की। ईसा मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करता। जिन्हें अनंत जीवन मिलने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने शरीर और रक्त को हमें प्रदान किया, यूक्रिस्ट, उसको छोड़ करके झूठे नबियों के, पशु के छाप लेकर के जाने वाले, छिन्न चमत्कार के पीछे जाने वाले, यहां पर लिखा हुआ है सबों को बंदी बनाए गए थे। वे आगे लिखा है वे दोनों जीवित ही धधकते गंधक के अग्निकुंड में डाल दिए गए। अर्थात ये पशु, फंगदार सर्प और उसके अनुयायी जो सच्चे कलीसिया से जो जुड़े हुए नहीं थे, जो ईश्वर के संरक्षण की मोहर माथे पर नहीं लिया था, वे लोग सब उस धधकती आग में, गंधक के उस अग्निकुंड में डाल दिए गए। वाक्य 21, शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाले उस तलवार से मारे गए और सभी पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हो गए। इस प्रकार वो समाप्त हुआ, मसीह का राज्य शुरू हुआ। मसीह का राज्य तब शुरू हुआ जब शैतान का पराजय हुआ और ईश्वर के कोप के सामने, क्रोध के सामने, उस प्याले के सामने ये शैतान नहीं टिक सकता। 2000 साल से जो कलीसिया है, उस कलीसिया से अलग ना हो जाइए। जो कलीसिया सिखा रहा है उसके साथ रहिए। संरक्षण का मुहर आपको उस कलीसिया के द्वारा प्रभु दे रहा है। इसलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना किया है। प्रभु ने जिस संविधान को बनाया उसके खिलाफ जाना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से लेकर के 18 तक, अध्याय 16 वाक्य 13, कई प्रतीक के द्वारा हमें इस प्रकार का जो दंड का और जो जाने वालों के विषय में, यहां पर कोई घमासान लड़ाई होता हुआ नहीं देखा। प्रभु के क्रोध के सामने सब कुछ आग में गिराया हुआ है। यह है, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता है। इस प्रकार परमानेंट वे उस अग्नि कुंड के अंदर गिरते हैं। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 14 वाक्य 10 और 11 के अंदर भी इसकी सूचना दिया था। और प्रभु का वो शब्द, वो तलवार अंतिम न्याय को दर्शाते हैं। अंतिम न्याय, बाकी लोगों के ऊपर अंतिम न्याय आने के विषय में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अध्याय 19 यहां समाप्त होता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के साथ सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर मेमने के उस विवाहोत्सव के लिए हम तैयार हो। उस पशु का भोजन पक्षियों को निमंत्रण देता है, लेकिन हम लोगों को, जो लोग सुसज्जित है, कलीसिया से जुड़े हुए, प्रभु का जो छाप माथे पर लिया, हम लोगों के लिए उस स्वर्गिक भोजन तैयार है। निर्णय कीजिए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, कलीसिया से जुड़ करके एक अच्छा जीवन जीने के लिए, पवित्रता का जीवन, एक धार्मिक जीवन जीने का, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।